हेलो फ्रेंड्स, जीआईबी का लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए उसका डिस्कशन आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से। तो पहला आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर है 20 अक्टूबर को। ये आपका पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी का। सेकेंड है आपका 26 अक्टूबर को। थर्ड पेपर है ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का है और ये आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। फिर 27 तारीख को है आपका अकाउंटिंग का। और लास्ट में आपका 9 नवंबर को है आपका रिटेल बैंकिंग का, रिटेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। सो 26 एंड 27 वाले जो एग्जाम्स होंगे फ्रेंड्स, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पहले से मेहनत करनी होगी क्योंकि अकाउंटिंग के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप जो लास्ट 1 महीने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अकाउंटिंग के ऊपर करना चाहिए और सबसे कम फोकस आपको रिटेल के ऊपर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 27 के बाद आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम होगा रिटेल की तैयारी के लिए, और रिटेल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो रिटेल के लिए आप क्या करेंगे, जो 27 अक्टूबर के बाद से आपके पास जो टाइम होगा तब आप रिटेल की तैयारी करेंगे। बीच में शायद आपका दिवाली भी पड़ेगा, 31 अक्टूबर का शायद आपका दिवाली है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीच में एक फेस्टिवल आ रहा है। तो रिटेल के लिए आप टाइम देंगे बट बीच में जो फेस्टिवल है उसका भी आपका टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा आप याद रखिए। और फेस्टिवल के दौरान आपका छुट्टी भी होगा बहुत सारा, तो उस छुट्टी का बेनिफिट आपको रिटेल में मिल सकता है क्योंकि आपके पास अगर पूरा छुट्टी रहेगा आप आसानी से इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो रिटेल के लिए ज्यादा आपको अभी से परेशान नहीं होना। सबसे ज्यादा मेहनत आपको अकाउंटिंग के लिए करनी है। वो इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग में आपका क्या होगा, टाइम नहीं होगा आपके पास। 26 को आप पीपीपी का एग्जाम लिखेंगे, फिर अगले दिन ही आपका अकाउंटिंग है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें सबसे ज्यादा जो मेन फोकस होगा वो आपका अकाउंटिंग के ऊपर ही होना चाहिए। एक और बात दोस्तों यहाँ पे कि जो अकाउंटिंग का पेपर है पहले बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता था, बट अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। तो ज्यादातर जो पेपर है वो आपका थ्योरी बेस्ड ही होता है। अगर मैं रिसेंट एग्जाम की बात करूँ जो आपका मई जून में हुआ था, तो उसमें आपका 80 to 85% सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछा गया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ नाम का है। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है इसमें थ्योरी बहुत पूछी जा रही है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो जैसे रेशो वाला हो गया उसमें से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और 2-3 चैप्टर्स और है जिसमें से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहे, सिर्फ आपके पास 1 महीना है, तो आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए, आप सही जगह पे जो अपनी मेहनत करें, जो 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है उसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। तो पहले आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर चीजें थ्योरी है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल है चारों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट, इसको आप पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हर चैप्टर के हिसाब से अगर आपको 40-50 मॉक टेस्ट पे मिल रहे हैं तो उससे आपका थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर हो जाता है। और मॉक टेस्ट तो अगर आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया तो आप मोबाइल में ही कभी भी, जैसे आपको लंच टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम आपका बच जाता है, तो 1-2 मॉक टेस्ट आप वहीं पे दे दीजिए। या आप रास्ते में ट्रैवल करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो वहां पे 1-2 मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो इस तरह से अपने टाइम को बचाने का कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट के 1 महीने में क्या है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको करनी है। आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कीजिए और मैं कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले पहले एटलीस्ट 2 या 3 आपको मैं फुल बुक, पूरी बुक के जो है मॉक टेस्ट मैं आपको बना के दूंगी। ये तो चैप्टर वाइज है जिसमें हर चैप्टर के अलग अलग मॉक टेस्ट दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ पीपीबी का फर्स्ट चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड के ऐसे करके पूरी बुक के आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने के बाद वैसे तो आपको पूरी बुक का कवर हो जाएगा, थ्योरी कवर हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी मैं आपके लिए फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल कराऊंगी जिसमें पूरी की पूरी बुक के मॉक टेस्ट एक ही में या 2 में ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लास्ट 1 महीने में यही है। सेकेंड है आपका एमसीक्यू वीडियोस। तो वीडियोस तो बहुत सारी है, इतनी सारी वीडियोस आप 1 महीने में तो कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू वीडियोस देखिए। जैसे मैंने 30 या 40 एमसीक्यू वीडियोस बनाई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को ही एक्सप्लेन किया गया, तो आप एमसीक्यू वीडियोस देख लीजिए। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट की, जैसे आपका पीपीपी हो गया या इंडियन इकोनॉमी हो गया, तो उनके मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई है, वो भी आपको 2 हैंड्स ऐप में मिलेगी, तो उन पीडीएफ को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। चौथा और लास्ट काम आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपकी चारों सब्जेक्ट का लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया जहां पे मैंने आपको बताया ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो जहां मैं वहां पे वो जो वीडियो है चारों सब्जेक्ट का आपका जो वीडियो है वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे चैप्टर्स में से मान लीजिए आपके 40 चैप्टर है, तो मैंने शायद उसमें से 4 या 5 या 6 चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया होगा, ठीक है। सिर्फ उन चैप्टर्स का वीडियो देख लीजिए।
इतना आप एक मंथ में आराम से कर सकते हैं। रिटेल का अगर हो सके तो अभी आप 1 महीने में ज़्यादा परेशान मत होइए रिटेल के लिए, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बीच में छुट्टियाँ भी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो 27 अक्टूबर के बाद बीच में आपकी छुट्टियां होंगी। एक दिवाली का फेस्टिवल तो होगा बीच में, बट हम पूरा दिन तो उसमें नहीं करेंगे, उसके बाद भी आपकी छुट्टियां रहेंगी, दिवाली के बाद भी आपकी छुट्टियां रहेंगी, तो वो 9 नवंबर में आपका कवर हो जाएगा आसानी से। सो यहाँ पे आपके पास 1 वीक नहीं बल्कि पूरे 2 वीक का टाइम रहेगा, तो 27 से 9 के बीच में आपके पास 2 वीक्स है, तो रिटेल का आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास फेस्टिवल है, आपके पास छुट्टियां भी होंगी, आप आसानी से सारे वीडियो देख के आसानी से रिटेल को कर सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके पास 1 महीना बचा है, इस पे आप इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा फोकस आप अकाउंटिंग पे कीजिए। लास्ट 1 महीने में आपको रिटेल के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि रिटेल के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है, और उस टाइम पे आपका दिवाली भी, तो आपकी छुट्टियां भी बहुत सारी होने वाली, तो आप आसानी से रिटेल को वहां पे उस टाइम पे आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जो है मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट पे रखिए। अकाउंटिंग पे स्पेशल फोकस रखिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास टाइम नहीं होने वाला, टाइम ही नहीं है। 26 के बाद अगले दिन आप अकाउंटिंग का पेपर देंगे, तो आपको पहले से उसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो तैयारी के लिए मैंने आपको मेन चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दी है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपको 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएगा, वहां से आप उसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, एमसीक्यू की वीडियो देख लीजिए। तीसरा काम क्या करना है, जो पीडीएफ अवेलेबल है आपको, उन पीडीएफ को आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ के ज्यादातर टॉपिक आपके एमसीक्यू वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको जो थर्ड पॉइंट है इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। जो मेन है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका मेन है। चौथा और लास्ट काम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट की हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडियन इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट की मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले वीडियो अवेलेबल कराई है, जहां पे मैंने पूरा डिटेल से बताया है रिसेंट ट्रेंड को देख के कि क्या क्या चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट। तो वहां मैंने 4, 5 या 6 चैप्टर्स अगर आपको इंपॉर्टेंट बताया, तो उनका वीडियोस आप देख लीजिए। सभी का तो देखना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से हमेशा आपके 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उन चैप्टर के बारे में मैंने आपको वहां पे बताया, तो उन वाले चैप्टर्स को सिर्फ आप देख लीजिए। वो आपको कैसे पता लगेगा, ये वाला वीडियो देख के आपको उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट की जो हाउ टू प्रिपेयर या स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग वाला वीडियो आप जरूर देखिए। इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और एक और बात फ्रेंड्स, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपका ट्रेंड जो है एग्जाम का थ्योरी बेस है, तो चैप्टर वाइज जो आपका एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट है, उससे आपका थ्योरी पोर्शन बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 बार 2 बार आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम है, फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने उसमें क्या मिस्टेक की या आपके किस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। एक बार आपने मॉक टेस्ट दिया, कुछ मार्क्स आए, फिर 1 हफ्ते बाद अगर टाइम मिले तो दोबारा से उस मॉक टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मुझे कितनी चीजें या कितने एक्सप्लेनेशन याद रह गए। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की इस तरह से तैयारी करनी है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि लास्ट के 1 महीने में हमें किन बुक्स को ज्यादा प्रेफर देना है या किन सब्जेक्ट को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। रिटेल को भी आप मत कीजिए, अकाउंटिंग, पीपीपी, इंडियन इकोनॉमी को कर लीजिए। अकाउंटिंग के बाद आपके पास अच्छा खासा 2 वीक का टाइम होगा, जिसमें आपकी कुछ छुट्टियां भी होंगी, दिवाली की कुछ छुट्टियां भी होंगी, तो उससे आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है रिटेल के लिए। तो उसके लिए अभी 1 महीने में आपको परेशान नहीं होना। आई होप आपको कुछ इसमें आइडिया लगा होगा फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।